Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. तो आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट एपिसोड जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है, राइट। तो बेसिकली इससे पहले की जो दो वीडियोस हैं उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो पहला वीडियो था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, उसमें हम लोगों ने कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। देन जो उसका सेकेंड वीडियो था यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने जो डाइस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस किए। आज की इस वीडियो में मैं कॉइन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाला हूं, जो बॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है वो डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ जो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर्स की जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कोई भी डाउट अधूरा ना रह जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं कॉइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। पहले हम लोग दो कॉइन्स का केस डिस्कस करेंगे। अगर हम सिंगल कॉइन्स के स्टार्ट करें, ठीक है, सपोज करो एक कॉइन है हमारे पास, तो एक कॉइन में मैक्सिमम एक हेड होगा, ठीक है, एक टेल होगा, ठीक है। तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, ध्यान से समझना, जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो या तो आपके पास हेड आता है या फिर आपके पास टेल आता है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे टोटल आउटकम पूछूं कि टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर टोटल आउटकम्स यहाँ पे दो ही होंगे, ठीक है। तो उसमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पूछूं तो वो क्या हो जाएगी भाई, यानी देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहाँ पे मुझे हेड चाहिए, तो यानी कि हेड हमारा आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है, तो वो 1 है, ठीक है। और टोटल आउटकम कितने हैं, 2। उसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल पूछूं तो टेल भी कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 1 ही बार आ रहा है, और टोटल कितने हैं, 2। तो ये तो हो गया 1 कॉइन का केस, ठीक है, 1 कॉइन का केस हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दो कॉइन लूँ, ठीक है, 2 कॉइन का केस देखूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, 2 कॉइन का केस अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे अब दो कॉइन्स को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक कॉइन ये हो गया और दूसरा कॉइन हमारे पास ये है, ठीक है। अब एक कॉइन में मुझे पता है एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। ये बात आ रही समझ में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आप इस केस में अगर मैं आपसे टोटल आउटकम की बात करूं, टोटल आउटकम्स की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप दोनों कॉइन्स को रैंडमली टॉस करते हो एक साथ, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, तो इसके टोटल केसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हेड इंटू हेड। एक केस में तो हेड हेड आ सकता है। दूसरा, अब हेड को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड इंटू टेल, ये आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, टेल को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल आउटकम आए हैं वो कितने निकल करके आए हैं, 4 निकल करके आए हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखो, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। क्या बोला गया है, एट लीस्ट वन हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा भी हो गया तो भी चलेगा। अब देखो, जो हमारे पास जो केसेस हैं, एक तो है हमारे पास हेड और हेड, दूसरा है हमारे पास हेड और टेल, तीसरा है हमारे पास टेल और हेड, फिर है हमारे पास टेल और टेल। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी पहले की बात करूं, उसमें मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अगर मैं इसकी बात करूं, एटलीस्ट वन हेड की बात करूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक हेड तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, एक हेड हमारा यहाँ पे आ रहा है, और एक से ज्यादा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी 3 केसेस हैं, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 3, और टोटल कितने हैं, 4, यानी कि 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, मतलब एक टेल तो होना ही, एटमोस्ट वन टेल तो होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है। देखो, एट लीस्ट का क्या मतलब है कि कम से कम आपका एक टेल तो होना चाहिए, है ना। और इसमें क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा आपका एक टेल होना चाहिए, है ना। गेटिंग एटमोस्ट वन टेल, है ना, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, एक तो आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं रब कर दूं,
एटमोस्ट में क्या है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। एक केस तो आपका ये हो गया, ठीक है, जहां पे देखो एक बात याद रखो, एटमोस्ट का और एटलीस्ट में क्या डिफरेंस है। एटलीस्ट वन की बात कर रहा है, यानी कि कम से कम एक, ज्यादा आपके कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, उससे कम भी चलेगा, यानी कि कम, देखो ज्यादा से ज्यादा एक, एक तो ये केस है, दूसरा ये केस है, यहाँ पे नहीं है तो वो भी चलेगा, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए और इससे कम भी चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आगे, अब अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है, एटमोस्ट वन टेल, तो ये कितने आगे, 3/4। अब उसी के तरीके अगर आप थर्ड वाले केस की बात करो तो क्या लिखा है, नॉट गेटिंग टू टेल्स। क्या लिखा है, नॉट गेटिंग टू टेल्स, मतलब जहां पे दो टेल्स आ ही ना रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू टेल्स, ठीक है। अब टू टेल्स कहाँ पे नहीं आ रहे, ध्यान से समझना। एक आपका यही है, ध्यान से समझो, एक आपका ये केस हो गया जहां पे नहीं आ रहे, एक आपका ये केस हो गया जहां पे नहीं आ रहे, एक आपका ये केस हो गया जहां पे नहीं आ रहे, यानी केसेस कितने हो गए, 3/4, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसको इस फॉर्मूले से निकालो, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू टेल्स बराबर में 1। अब वन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, और नॉट गेटिंग हमको निकालना, मान लेते हैं एक्स है बराबर है 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 - 1/4 क्या आ जाएगी, यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपको आंसर, 3/4 आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या लिखा है, बोथ हेड्स एंड टेल, बोथ हेड एंड टेल्स एटलीस्ट वन, बोथ हेड एंड टेल्स एटलीस्ट वन, यानी कि आपका हेड भी काउंट होना चाहिए और टेल भी काउंट होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे हेड और टेल दोनों आ रहा हो, तो देखो एक तो आपका ये केस है, एक आपका ये केस है ना, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये पूरा क्वेश्चन आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। दो कॉइन्स का तो देख लिया, अब एक बार जरा 3 कॉइन्स का भी देख लो, ठीक है। 3 कॉइन्स का भी अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं एक कॉइन को और ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, अब उसके बारे में एक बार देख लो। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 कॉइन्स, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, हेड और ये टेल्स, ठीक है। तो क्या करो, एक बार पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास सारे केसेस आ जाएंगे, करेक्ट है। मैंने लिख दिया हेड और हेड, ठीक है, कॉमा, ठीक है, ध्यान से समझना, हेड और टेल, कॉमा टेल और हेड, कॉमा टेल और टेल। अब इसको फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, हेड और टेल से, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हेड को सबसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका हेड, हेड और हेड, फिर यहाँ पे हेड, हेड और टेल, फिर यहाँ पे टेल, अब स्क्वायर मत कर देना कि हेड और हेड कर रहे हो तो हेड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे टेल, हेड और हेड, उसके बाद टेल, टेल और हेड। अब टेल से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा हेड, हेड टेल, फिर यहाँ पे हेड, टेल और टेल, ठीक है। देन उसके बाद टेल, हेड, टेल, देन उसके बाद टेल, टेल और टेल, ठीक है। तो यानी कि टोटल हमारे पास कितने आउटकम आ रहे हैं यहाँ पे, आप अगर देखो तो 8 आउटकम्स आ रहे हैं, 8 आउटकम्स आ रहे हैं। कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 8 आउटकम्स आ रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो कि जिसमें 3 कॉइन्स को हम लोगों ने टॉस किया है, तो क्या बोला गया, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स कितनी बार आए हैं। तो देखो एग्जैक्टली 2 हेड्स, एक तो ये आया है, 2 यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है 3, तो 3 बार एग्जैक्टली हेड आया है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी भाई, 3 हमारा फेवरेबल आउटकम है, टोटल है 8, यानी कि 3/8। ये बात आ रही समझ में। अब बी वाला पार्ट देखो, इसमें क्या बोला गया, गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। अब एट लीस्ट वन टेल का क्या मतलब है कि कम से कम एक बार तो आएगा, आना ही आना चाहिए, और ज्यादा आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी का वाला केस देखो, अगर एटलीस्ट वन टेल की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/8। भाई हेड 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 की बात करो, यहाँ पे तो एक को बार नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7/8। ये भी आ गया समझ में। अब देखो गेटिंग नो हेड्स, मतलब जिसमें एक बार भी हेड आए ही ना, ठीक है। तो भाई हेड तो सब में ही आ रहा है एक्सेप्ट दिस, जहाँ पे खाली क्या है, टेल, टेल और टेल। तो वो ऐसा कितने ऑप्शन है भाई, गेटिंग नो हेड्स वो तो खाली एक ही है, 1/8। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला, गेटिंग ऑल हेड्स, ठीक है, और ऑल टेल्स, मतलब या तो ऐसे केसेस बताओ जिसमें सारे ही या तो हेड हो या सारे ही टेल हो।
तो भाई एक ऑप्शन तो ये है जिसमें सारे ही हेड हैं और एक ऑप्शन ये है जिसमें सारे ही टेल हैं, यानी कि 2/8 क्या जाएगा, 2/8 यानी कि 1/4। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो टेल से मतलब सॉरी, ये जो कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये यही आपके क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने फ्रेम कर दिए। ठीक है, तो आई होप ये कॉइन रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपके आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास बॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं। अब देखो, तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस को लूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अब बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, एक बैग है। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, 5 रेड बॉल्स, मैं यहाँ पे रेड से 5 रेड बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेड बॉल्स हैं, 4 आपके ब्लू बॉल्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एंड 6 ग्रीन बॉल्स, कितने हैं, 6 आपके क्या हैं, ग्रीन बॉल्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आपके कलर्स हो गए सारे। अब देखो, अब क्या बोला गया है, गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। सबसे पहले तो ये देखो, हमारे पास ये पूरा एक बॉक्स है, इसमें मिक्स, भाई जितनी बॉल है सब मिक्स है ना, तो अगर हम रैंडमली इस बैग से कोई भी बॉल पिक करते हैं तो रेड बॉल के आने की क्या संभावना है, तो रेड बॉल है कितनी, रेड बॉल कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 रेड बॉल है, यानी कि 5 हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है। डिवाइड किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल कितनी नंबर ऑफ बॉल्स है, 5 4 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 5/15, यानी कि 1/3। ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये बात आ रही समझ में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल के अगर पूछा है, क्या पूछा है, गेटिंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल की क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ब्लू बॉल है कितनी, 1 2 3 4, यानी कि 4 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल कितनी बॉल है, 15, तो अब ये कैंसिल हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बिकॉज ये क्या है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो 4/15 इसका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में। अब देखो उसके बाद क्या बोला गया, गेटिंग नाइदर रेड और नॉर अ ब्लू बॉल, ऑफ गेटिंग। अब देखो हो सकता है आप इनको जोड़ करके 1 से माइनस कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट हम लोग इसको ऐसे निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड नॉर ब्लू। अब इसको कैसे निकालोगे, नाइदर रेड नॉर ब्लू, या ना तो वो रेड होने चाहिए ना तो ब्लू होने चाहिए। ठीक है, तो हमें इन सबको हटाना है, यानी कि कंसीडर किसको करना है, मतलब हम जब भी बैग में हाथ डालें तो हमारे पास ना तो ब्लू आए ना ही रेड आए, तो यानी कि हमें इन सबको हटाना पड़ेगा ना, हमें इन सबको हटाना पड़ेगा। टोटल बॉल थी 15, है ना, तो उसमें से रेड और ब्लू को जरा काउंट करो, कितना हो जाएगा, रेड और ब्लू को काउंट करो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो अगर इसको आप हटाओगे तो ग्रीन बची कितनी है, वो 6, यानी कि 6 बॉल्स है टोटल आउट ऑफ 15, यानी कि 6/15 आपका पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। करेक्ट है। अब अगर आप इसको जोड़ते भी हो, 1/3 प्लस 4/15, ठीक है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 5 + 4 9/15। ठीक है, 1 - 9/15 जब करोगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आपके पास, 6/15। ठीक है, देखो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको इस वाले फॉर्मूले से भी, प्रीवियस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। अब क्या बोला गया, गेटिंग अ ग्रीन बॉल और अ ब्लू बॉल, मतलब ये वही वाला केस हो गया कि हमारे पास अगर ग्रीन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हम ग्रीन वाले की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। ठीक है, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है डियर, 6/15, ब्लू कितनी है आपकी, 4/15। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 10/15, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, यानी कि 2/3। आ रही बात समझ में। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो अगर आपको बेसिक थिंग्स अगर क्लियर है दिए तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका टफ नहीं है। ठीक है, इजी चैप्टर में मानता हूँ। अब देखो इसी से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स x रेड बॉल्स, ठीक है, x + 3 ब्लू बॉल्स एंड 2x - 1 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास, बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, अगर नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। यानी x हमारे पास रेड बॉल्स है, ठीक है, x प्लस 3 जो है वो हमारे पास ब्लू बॉल्स है, x प्लस 3 जो है वो क्या है, ब्लू बॉल्स है। उसके साथ ही साथ 2x माइनस वन जो है, 2x माइनस वन जो है वो क्या है, ग्रीन बॉल्स है, 2x माइनस वन जो है वो ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। तो बोला क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और साथ ही साथ दिया क्या गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज 2/5। अब देखो प्रोबेबिलिटी, अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, तो डियर रेड बॉल है कितनी आपके पास, x, डिवाइड में क्या करोगे, टोटल सारी बॉल्स को ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस में जो होगा सबको ऐड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपको दी हुई है 2/5, बराबर में क्या हो जाएगा, x अपॉन में ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा आपका 4x, और कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 8x माइनस में 4, और इधर आ जाएगा 5x, ठीक है। ये इधर आ गया, क्या हो जाएगा आपका 3x, और इधर आ गया आपका 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। सही किया मैंने। x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x 4x, 3 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 4 यानी कि माइनस 1। अरे ये तो माइनस आ गया, माइनस तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, यानी कि कुछ वैल्यूज़ में प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर अपन क्या कर दें, अगर 8 को भी नेगेटिव कर दें तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये अगर हम इधर से हमारे पास क्या आया था, 5 था, अगर अपन इसको कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि वैल्यू तो नेगेटिव आ रही ना, अदरवाइज ये तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है। 0 को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और 1 को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो केस आया हुआ है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस आया है। अगर अपन इसको कुछ ऐसा कर दें कि ये -2 यानी कि -5 प्लस 3, चलो एक काम करते हैं, तब भी आपका 3 जब 4 करोगे तो 3 वन ज़ा 3, वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी। अगर इसको पॉजिटिव भी कर देते तब भी आपका वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी, तो आंसर कोई नहीं, ठीक है। अब मुझे उतना टाइम भी नहीं है, तो आई होप ये आपको टेक्निक समझ में आई होगी किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो डियर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये आपका ऐसी वैल्यूज़ नहीं निकलेगी, मैंने कुछ वैल्यूज़ लेने में मैंने ही कुछ गलती की है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ तो गड़बड़ होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को टाइप किया है, तो हो सकता है कुछ गलती हो, बट आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर प्रोसेस समझ में आ गया डियर, तो आप इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको टैकल कर लोगे, ठीक है। तो अब अगर ये चीज़ें समझ में, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है, तो अब अपन लोग लास्ट जो कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है हमारा लीप ईयर का, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर का अगर अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें तो देखो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के ईयर्स होते हैं, एक जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, एक जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, एक जिसको अपन बोलते हैं लीप ईयर, एक जिसको बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। अब ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर ऐसे को बोलते हैं जिसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर उनको बोलते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब देख ही लो 365 7, तो 7 5 ज़ा 35, बचा 1, उतारा 5, 7 2 ज़ा 14, क्या बचा 1, यानी कि ये जो 52, अब 7 क्या है बेसिकली वीक्स है, वीक्स है ना, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास डियर 52 वीक्स होंगे,
प्लस जो आपका एक दिन है, ये जो एक दिन है ये या तो आपका संडे हो सकता है, या तो ये आपका मंडे हो सकता है, या तो ये आपका ट्यूसडे हो सकता है, या तो ये आपका वेडनेसडे हो सकता है, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे, या फिर संडे। ठीक है, ये जो वन डे है, बात समझ में आ रही है ना। 52 वीक्स तो कंफर्म है कि इतने वीक्स होंगे। ठीक है, अब अगर बोला जा रहा है कि ये हमारा 365 कोई भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि उसमें कितने नंबर ऑफ संडेज होंगे। ठीक है, तो देखो ये तो कंफर्म है कि अगर 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज तो होंगे, बट ये जो लास्ट वाला जो डे है, लास्ट वाला डे है, ठीक है, जो लास्ट वाला जो दिन है, ठीक है, जो आखिरी का दिन बच रहा है इसमें, हो सकता है कि वो संडे आ जाए, हो सकता है सैटरडे हो सकता है, भाई देखो 1 2 3, अच्छा इसको नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे इसको नहीं लिखना था। ठीक है, तो हो सकता है संडे हो सकता है मंडे हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें संडे की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, देखो संडे तो 1 है, एक ही आ सकता है, और टोटल दिन कितने 1/7। आ रही बात समझ में। अब देखो जो हमारा लीप ईयर होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें 52 वीक्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब यहाँ पे जो 2 दिन आते हैं ना डियर, 2 दिन जो आते हैं इनको हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग इसको ग्रुप में, भाई ये 2 दिन आ सकते हैं, हो सकता है कि ये संडे मंडे हो सकता है कि भाई ये संडे मंडे हो, इस तरीके से आए। ठीक है, हो सकता है, ध्यान से समझना भाई, हो सकता है संडे मंडे हो सकता है आपका ये मंडे और ट्यूसडे हो सकता है कि आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे ठीक है, हो सकता है कि ये आपका वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है कि ये आपका थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है कि ये आपका फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है कि ये आपका सैटरडे और संडे ठीक है, अब अगर मुझसे यहाँ पे संडे के लिए बोला जाता तो 52 संडेज तो कंफर्म थे। अब यहाँ पे जो 2 दिन है इसमें संडे कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो देखो यहाँ पे आ रहा है, एक आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/7। बात आ रही समझ में। अब देखो, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अब हमें एक चीज़ और है कि हमें कोई भी अगर ईयर रैंडम मिलता है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो ईयर आपका लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है भाई, ईयर का सन देख करके किस तरीके से आप पता करोगे कि वो ईयर आपका लीप ईयर है ऑर्डिनरी ईयर है। तो देखो जो भी ईयर अगर आपका 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, ईयर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, लीप ईयर। और ईयर डज नॉट, यहां पे लिख दो डिविजिबल बाय 4, उसको क्या बोला जाता है, लीप ईयर नहीं बोला जाता है। यहां पे ये लिख दो कि उसको ऑर्डिनरी ईयर बोला जाता है, ऑर्डिनरी ईयर बोला जाता है। बट यहां पे एक छोटा सा एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है डियर, वो ट्विस्ट ये है कि मानते हैं कि आपने ये चीज़ तो सही बताई कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो रहा होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, लीप ईयर बोल देंगे। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, लीप ईयर बोल देंगे। ठीक है, बट इसमें एक ट्विस्ट ये है, ऐसे ईयर जिनको अपन सेंचुरी ईयर बोलते हैं, यानी कि ऐसे ईयर जो कि मल्टीपल होते हैं 100 के, ठीक है, मल्टीपल होते हैं 100 के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1700 की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, 700 की, तो इसमें ना हमेशा याद रखना, स्पेशली ये जो कंडीशन है, एक सेकंड रुकना, ये जो कंडीशन है ना, ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लीप ईयर्स के, ठीक है, और खास तौर पे वो ऐसे ईयर जो सेंचुरी ईयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, सेंचुरी ईयर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1700, तो इसमें एक केस, एक आपको एक एडिशनल थिंग और अप्लाई करनी पड़ती। पहले तो आप ये देखो कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 4 जा 16, ठीक है, कैरी 1, 4 2 जा 8, ठीक है, कैरी 2, 4 5 जा 20, तो ये आपका किससे डिविजिबल है, 4 से तो डिविजिबल है, 4 से आपका ये डिविजिबल है। ठीक है, 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, ठीक है ना, कैरी 2, 4 5 जा 20। अब उसके बाद आप ये देखो कि क्या ये 400 से भी डिविजिबल है क्या, क्या ये 400 से भी डिविजिबल है क्या। अगर आप इसको डियर 400 से डिवाइड करते हो,
अगर आप इसको 400 से डिवाइड करते हो तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब क्या 4 से 17 कैंसिल होगा? नहीं होगा। यानी कि भाई ये 400 से डिवाइड नहीं है, तो यानी कि ये आपका लीप ईयर भी नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेंचुरी ईयर्स में आपको ये दोनों कंडीशन को देखना पड़ेगा, ये लीप ईयर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1800 को लेता हूँ, अब 1800 क्या 4 से डिविजिबल है? यस 4 से डिविजिबल है, बिकॉज 4 कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 और 0। बट स्टिल अगर आप देखो कि क्या है 400 से भी डिविजिबल है? नहीं, 400 से डिविजिबल तो नहीं है, तो ये लीप ईयर भी नहीं होगा, ये लीप ईयर भी नहीं होगा। बात करते हैं 1900 की, तो क्या 1900 जो है वो 4 से डिविजिबल है क्या? पहले तो ये भी चेक कर लो। 4 4 ज़ा 16, ठीक है, कैरी कितना गया 3, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, बता रही ना समझ में। 4 4 ज़ा 16, कैरी दोगे 3, ठीक है, 4 7 ज़ा कितना हो जाएगा 28, कैरी दोगे 2, 4 5 ज़ा 20, यानी कि ये डिविजिबल तो है। बट क्या 400 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा। बात कर लेते हैं 2000 की, क्या 2000 4 से डिविजिबल है? यस। 400 से क्या डिविजिबल है? यस। तो क्या ये लीप ईयर है? यस। बात आ गई ना समझ में, ये चीज़ आ गई। तो अगर हमारे पास कोई रैंडम ईयर आता है और अगर आपको स्पेशली बोल दे कि आप चेक करके बताओ कि क्या 1700 आपका लीप ईयर है या नहीं, तो खाली 4 से चेक करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे एडिशनल 400 से भी चेक करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल पाए स्पेशली सेंचुरी ईयर्स के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, अगर कोई इसके अलावा और कोई ऑर्डिनरी ईयर दिया हुआ है तो अगर आप वो 4 से डिविजिबल होता है तो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो ऑर्डिनरी ईयर है। सिंपल सा, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं डियर, तो अब ज़रा एक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और ज़रा इसको पढ़ो। अब क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बेसिक बातें वो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख ली हैं। अब क्वेश्चन देखो, अ ईयर इज सेलेक्टेड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, अब कोई भी आपने रैंडम ईयर सेलेक्ट किया। अब हमको पता है कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल में रिपीट होता है। एवरी 4 ईयर जो होता है वो क्या होता है आपका, लीप ईयर होता है। ठीक है, लीप ईयर होता है, ठीक है, एक्सेप्ट वो सेंचुरी ईयर वगैरह ना हो। मोस्टली हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हर 4 साल में क्या होता है, चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, तो इसमें से बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब लीप ईयर की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है तो उसमें से जो 3 है वो हमारे ऑर्डिनरी ईयर हो गए। 3 हमारे जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, और उसमें से जो 1 है वो हमारा क्या है, आपका लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर की पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है और हम हर 4 साल में देख रहे हैं वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, तो लीप ईयर की पॉसिबिलिटी तो हो जाएगी भाई साहब, एक बार आ रहा है, ठीक है, हर 4 साल में, तो 1/4। अब क्या बोला गया है, अब कोई भी रैंडम ईयर सेलेक्ट करो और उसमें से ये बताओ कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके 53 संडेज हो। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर हम कोई एक रैंडम ईयर सेलेक्ट करते हैं तो रैंडम ईयर में भाई हो सकता है कि वो ऑर्डिनरी ईयर हो सकता है कि वो लीप ईयर हो। भाई दोनों हो सकते हैं ना भाई, हमें तो नहीं पता कि जो हम रैंडम ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर है। तो हम दोनों के लिए निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑर्डिनरी ईयर के लिए भी और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लीप ईयर के लिए भी। ठीक है, 53 संडेज की बात करें अगर, तो ध्यान से समझना, अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपके 52 संडेज होते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है, 52 वीक्स होते हैं और प्लस 1 दिन होता है ना, 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 दिन होता है। यहाँ पे आपके 52 वीक्स होते हैं और प्लस 2 डेज होते हैं, यही होता है सिस्टम। अब यहाँ पे 53 संडे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 53 संडे। यानी कि बहुत ध्यान से समझना डियर, जो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी अभी हम लोगों ने निकाली। अगर ऑर्डिनरी ईयर यहाँ पे पूछा था, लीप ईयर की बजाय अगर ऑर्डिनरी ईयर हमसे पूछा जाता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाती। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब उसमें से क्या हमें ऐड करना है? नहीं, ऐड नहीं करना, ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ऑर्डिनरी ईयर की। अब ऑर्डिनरी ईयर जो है, पहले तो आपने देखा कोई भी रैंडम ईयर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है,
उसमें से आप ये देख रहे हो भाई, आपका ऑर्डिनरी भी आ सकता है, आपका लीप ईयर भी आ सकता है, दोनों केसेस है ना, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। तो और का मतलब क्या, दोनों को लेकर के चलना है, ये भी हो सकता 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 है, दोनों हो सकते हैं ना। तो अब ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर में आपके, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है ना, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑर्डिनरी ईयर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई वो तो 3/4 है। उसमें संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी भाई, उसके बाद तो एक ही दिन है ना, तो एक एक ही संडे आ सकता है, 1/7। तो क्या यहाँ पे ऐड करेंगे मल्टीप्लाई? यहाँ पे डियर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से डियर अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर की, तो लीप ईयर के आने की प्रोबेबिलिटी पहले तो देखो क्या है, 1/4, उसमें से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, अब हमें संडे देखना है कि कितनी बार आ सकता है। तो जैसे अभी हमने पहले देखा, आप दो दो के ग्रुप में जाएंगे, याद आ रहा ना, दो दो के ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, दो दो के ग्रुप में जाएंगे। तो जब दो दो के ग्रुप में जा रहे थे तो यहाँ पे 2/7 आ रहा था संडे, 2/7 आ रहा था संडे। तो यहाँ पे क्या अपन को 2/7 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा यार, बिल्कुल भाई। अब क्या करो, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, बहुत ध्यान से समझना डियर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 3 और 7 4 28 प्लस 2 1 2 और 7 4 28, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब ये कितना आ जाएगा डियर, 5/28, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, आ गई। अब पूछा है इट हैज 53 मंडेज, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर यही है। अब सेम आपको देखना है 53 मंडेज की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो हो सकता है, वो रैंडम ईयर आपका ऑर्डिनरी भी हो सकता है, लीप ईयर भी हो सकता है। अगर वो ऑर्डिनरी ईयर होगा तो पहले ऑर्डिनरी ईयर के आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, उसमें से जैसा संडे की आने की प्रोबेबिलिटी वही मंडे की आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ही दिन को सेलेक्ट कर सकते हैं, 1/7। अब उसी तरीके से अगर वो लीप ईयर है तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और उसमें से मंडे आने के केसेस कितने हैं, मंडे आने के केसेस देख लो एक बार भाई। यहाँ पे जैसे संडे मंडे, सैटरडे संडे 2 बार आ रहे थे, मंडे भी 2 बार आ सकता है ना। एक बार देखो संडे और मंडे आ रहा है, यहाँ पे देखो मंडे ट्यूसडे आ रहा है, और कहीं पे तो मंडे नहीं आ रहा। तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7, यानी कि जब आप उसको जोड़ोगे तो इसका भी आंसर आपको 5/28 ही आएगा, आ रहा है। अब क्या बोला लास्ट में, इट हैज एट मोस्ट 52 संडेज, इट हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा जो आपने रैंडम ईयर सेलेक्ट किया है, अब उसमें ज्यादा ऐसा ईयर बताओ, ऐसे साल की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें ज्यादा से ज्यादा 52 संडेज ही आए, ज्यादा से ज्यादा 52 संडेज ही आए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, 52 संडेज ही आए, ठीक है। अब उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको पहले समझो भाई। जब आप यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे आपके ये जो दिन थे 52 दिन थे और एक दिन आ रहा था, यहाँ पे 52 हफ्ते तो है ही। यानी कि कोई भी साल ले लो, या तो आप फिर चाहे ऑर्डिनरी ईयर देख लो या तो आप लीप ईयर देख लो, 52 हफ्ते तो है ही। यानी कि अगर आप 52 मंडे की बात करो, 52 संडे की बात, कोई भी एक दिन की, वो तो फिक्स है ही है, वो तो फिक्स है ही, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन्होंने एटमोस्ट बोला है कि ज्यादा से ज्यादा संडे ही आए, उसके अलावा जो बाकी के जो दिन है उसमें संडे ना आए, उसमें संडे ना आए। उसमें संडे ना आए, ठीक है, मतलब आ सकता है, संडे को छोड़ दो, आप मंडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, वेडनेसडे ले लो, थर्सडे ले लो, फ्राइडे ले लो, सैटरडे, आप कुछ भी ले लो, संडे मत लेना भाई, संडे मत लेना, ठीक है। तो कोई बात नहीं साहब, हम देख लेंगे, वही देख लेंगे। यानी कि अगर आप रैंडम ईयर कोई सेलेक्ट करते हो ना डियर, मैं भी दोनों ऑप्शन से आपको बताता हूँ, पहले बहुत ध्यान से समझना, इत्मीनान से। तो रैंडम में आपका एक तो आ गया ऑर्डिनरी ईयर, एक आपका आ गया लीप ईयर। अब अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करो तो उसमें 52 वीक्स तो होते ही हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और यहाँ पे भी 52 वीक्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, है ना। अब अगर 52 वीक्स की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भाई ऑर्डिनरी ईयर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/4 हो गई, मल्टीप्लाई। अब ये जो एक दिन है,
यहाँ पे हमें संडे नहीं लेना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, और संडे है ये। अब संडे को छोड़ दो, तो यानी कि हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी, यानी कि हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6, टोटल कितने थे, 7, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भाई 1/4 तो लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसमें 2 दिन है ना, तो 2 दिन में हमें ऐसे छोड़ने हैं, ऐसे 2 दिन छोड़ने हैं जिसमें आपका क्या आ रहा हो, संडे आ रहा हो। तो भाई एक तो ये आ रहा है संडे, इसको छोड़ दो, ये आ रहा है संडे, इसको छोड़ दो, 7 है उसमें से 2 छोड़ दो, कितना बचे, 5, यानी कि 5/7 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/7 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 3 18/28 प्लस हो जाएगा 5/28, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा डियर, 23/28, ये आ रहा है आंसर। या फिर आप क्या करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने ऑलरेडी निकाला है ना कि इट हैज़ 53 संडेज, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है। तो ऐसा रैंडम ईयर बताओ जिसमें संडे ना आता हो। संडे आने की प्रोबेबिलिटी अगर 5/28 है, तो अगर इसी को ही डायरेक्ट अपन, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी रैंडम ईयर, उसमें संडे की प्रोबेबिलिटी अगर ये है, ठीक है, संडे आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपकी 5/28 है, तो संडे ना आने की प्रोबेबिलिटी आपकी मान लेते हैं x है, और अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो वो आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5/28 प्लस ना आने की संभावना हमें निकालनी है, मान लेते हैं x है वो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 - 5/28, तो 28 में से 5 का कितना बचा, 23/28। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे डियर। ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप में जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, ठीक है, वो चाहे वो क्वेश्चन आपके कॉइन से रिलेटेड हो या फिर वो बॉल से रिलेटेड, हालांकि एक बॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ही वो मिस्टेक की है, ठीक है। और वो अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि अभी वो मैं करेक्ट इंस्टेंटली कर पाऊँ, बट आई होप जो मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो मैंने लास्ट में लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है वो भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो डियर, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, अदरवाइज आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट करो बाय द नेम ऑफ Bajpayee_Varun, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो इस सीरीज का बेसिकली डियर ये लास्ट वीडियो था, ठीक है, जहां पे मैंने 14 चैप्टर्स के जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने ऑलमोस्ट सभी डिस्कस कर दिए। तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आई होप इस सारे वीडियोस को आपने बहुत ही अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए होंगे, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई होंगी, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए, हालांकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए, बट जितने भी कमेंट्स आए वो सारे ही पॉजिटिव आए। तो उम्मीद करता हूँ कि वो जितने भी वीडियोस हैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, आपने उसका बहुत ही अच्छे से जो आपने फ्रूटफुल आपने उसका वे में उसका यूज़ किया होगा, ठीक है। तो डियर, जल्दी ही आपके साथ में एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक सरप्राइजिंग एक आपके लिए एक अपडेट मैं लेकर के आने वाला हूं। तो जल्दी ही आपको इसी चैनल पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपके साथ एक बहुत ही बड़ा वाला सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो टिल देन वेट एंड वॉच, ठीक है। तो मिलते हैं डियर आपके साथ उस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।